यस। ये व्लॉग स्टार्ट करने के पहले मुझे एक बहुत सीरियस टॉपिक के बारे में बात करनी थी, जो आई नो कि बहुत सारे लोग इस प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं, स्पेशली लॉकडाउन में, एंड दैट इज स्लीप। आई नो कि आर्यन का भी स्लीप शेड्यूल बहुत बिगड़ गया था, बट पिछले 11 या 12 दिनों से वो हर सुबह 9:30 को उठा है, एंड मुझे इसी के बारे में बात करनी थी। आपकी स्लीप जो है वो आपके पूरे दिन की प्रोडक्टिविटी से डायरेक्टली रिलेटेड होता है। तो रात को अगर आप 3 बजे से 11 बजे सोते हो, दैट इज नॉट द सेम एज स्लीपिंग फ्रॉम 12 to 8। अग्रीड कि वो आपको दोनों केसेस में 8 घंटे की स्लीप मिल रही है, बट क्वालिटी ऑफ स्लीप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। कल रात को मैं 12 बजे सोया और आज सुबह ऑटोमेटिकली 7 बजे उठ गया। इवन दो आई गॉट 7 आवर्स ऑफ स्लीप, मैं कंप्लीटली फ्रेश हूँ। और मुझे पता है कि आर्यन के डार्क सर्कल्स धीरे धीरे जा रहा है, वो वीडियोस बनाने लगा है, ही शोइंग मोर एंड मोर एंथुजियाज्म। तो मैं चाहता हूँ अगर आप स्लीपिंग प्रॉब्लम से गुजर रहे हो, जस्ट स्टार्ट वेकिंग अप एट द सेम टाइम एवरी डे। खुद के लिए एक रियलिस्टिक टाइम चूज करो। 6 बजे 5 बजे नहीं, वो सस्टेनेबल नहीं होता। एक ऐसा रियलिस्टिक टाइम चूज करो, फॉर एग्जाम्पल 9 o'clock, और हर दिन 9 बजे उठो। नो मैटर कि आप रात को कब सोते हो, कितना भी लेट सोते हो। अगर आप रात को पार्टी पे जाओगे, अगर आप रात को लेट घर आओगे, तभी भी आप 9 बजे उठोगे। और अगर आप जल्दी उठोगे, आपको ऑटोमेटिकली रात को नींद आने लगेगी, बिकॉज आप उतना ही थक जाओगे और कुछ दिनों बाद आप ऑटोमेटिकली जल्दी सोने लगोगे। तो कम सोने की चिंता मत करना। क्या हुआ? आई लेफ्ट द केबल ऑन द गिटार ओवरनाइट। नॉट अ गुड थिंग यार। ओ, वो लाइंस पहले नहीं थे? नो यार, द स्ट्रिंग्स गो इन ना। इट्स नॉट अ बिग इशू, ओके, बट स्टिल इट्स नॉट गुड। आर्यन, हाँ, I'm gonna tell you to train your calves today. Bro, कुछ है ही नहीं। Not bad actually, लाइटिंग की वजह से इतना बुरा नहीं नजर आ रहा, बट आज तू calves ट्रेन करेगा। लास्ट टाइम कब ट्रेन किए थे calves? याद भी है? जिंदगी में calves कितने बार ट्रेन किया है? 3-4 बार। और ऐसे हार्ड कोर calves? नहीं, कभी नहीं। कभी नहीं ना। कोई डिजायर है calves ग्रो करने का? नहीं, बट इट कैन बी मेड ना, दैट इज। ओह, मोटिवेशनल कोट। कितने लोग हो? तीन शुड बी 3 विल बी 90 है 100। ओके, और एक है, ठीक है, हाँ डाल दो। थैंक यू दीदी। ओ बाय द वे, मैं आप लोगों को थैंक यू बोलना भूल गया। आप लोगों ने मुझे बहुत एगवाइड रिकमेंडेशंस दिए, थैंक यू सो मच फॉर दैट। आई लुक इनटू इट। मैं मोस्टली खरीदूंगा, बट आई डोंट थिंक कि दे विल बी टू हेल्दी, बिकॉज उसमें बहुत प्रिजर्वेटिव्स वो सब होता है, राइट? सो या वाइब नहीं आएगा ना आर्यन? या आर्यन की नई फेज है वाइब, दैट्स हिज न्यू फेवरेट वर्ड। नॉट अ फेज, इट्स अ लाइफस्टाइल। और आजकल मैं व्हाइट ब्रेड की जगह चपाती खाने लगा हूँ, बिकॉज इफ आई एम नॉट रॉन्ग, चपाती एक कॉम्प्लेक्स कार्ब है, राइट? इट्स अ कॉम्प्लेक्स कार्ब, और व्हाइट ब्रेड एक सिंपल कार्ब है। सो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स फिल यू अप मोर। यूजुअली मैं इसके पहले फोम रोलिंग वो सब करता हूँ, बट इन लोगों ने फोम रोलर्स और योगा मैट्स रखने बंद कर दिया है, जस्ट बिकॉज कोविड, ज़्यादा कांटेक्ट हो जाता है। मुझे याद आया कि स्क्वाट करने के पहले स्ट्रेचिंग और मोबिलिटी वर्क करना कितना ज़रूरी है। भूल गया था, आदत ही चली गई थी पूरी तरह से। पुश और पुल डेज के पहले मैं कुछ करता ही नहीं हूँ, थोड़ा बहुत शोल्डर का ये करता हूँ और वर्कआउट स्टार्ट करता हूँ। अभी प्रॉपर 10-15 मिनट के लिए हमें मोबिलिटी वर्क करनी पड़ेगी। आर्यन, हमें मिरर के सामने स्क्वाट करना नहीं पड़ेगा, नहीं मिलेगा। या रिमूव द मिरर। पहले स्क्वाट रैक यहाँ हुआ करता था, ये सारे मशीन थोड़े से उधर थे। यू वोंट बी एबल टू स्क्वाट ना? वी कैन, मतलब या इट्स फिक्सेबल। मोबिलिटी बहुत ज़्यादा गई है। इट्स सो डिफिकल्ट टू हिट डेप्थ ऑल ऑफ अ सडन। पहले बहुत आसान हो गया था, टाइम लगने वाला। योर नेक्स्ट। 8 महीनों के बाद मैं उस बार के नीचे जाने वाला हूँ। ब्रो, आई एम स्कैर्ड। गो फॉर इट। ऑलरेडी हर्टिंग। नॉट बैड, लुक्स गुड। I'm hitting
like this thing. I forgot the control. पहले जब मैं स्क्वाट करता था, my biggest issue was कि मैं इतना नीचे जाता था कि बार used to hit this. But slowly मुझे आदत लग गई and now इतने बड़े ब्रेक के बाद again वो आदत चले गई है and again it's hitting that. प्रैक्टिस लगेगी, बहुत प्रैक्टिस लगेगी. आर्यन को ट्रैप्स में बहुत दर्द हो रहा है क्योंकि द बार रेस्ट अगेंस्ट दैट ना, इसीलिए मैं लेग डे पे हमेशा एक हुडी पहनता हूँ. कुशनिंग जैसा हो जाता है ऑटोमेटिकली. Scientist. बहुत अजीब लग रहा है. सो क्योंकि आज स्क्वाट्स करने का पहला दिन है, हम ज़्यादा इंटेंस नहीं करने वाले हैं ऑब्वियसली, बिकॉज चांसेस ऑफ इंजरी बढ़ सकते हैं, प्लस हम रिकवर भी नहीं होंगे. आवर बॉडी इज़ नॉट यूज टू दैट मच अमाउंट ऑफ वॉल्यूम. इसीलिए हम आई थिंक 60 और हाउ मच इज ऑन द बार 60 या 65 के साथ 65. You did 70. या 3x5 या कुछ करेंगे और फिर हम लेग प्रेस, एक्सटेंशन, हैमस्ट्रिंग कर्ल्स और काफ रेजेस करेंगे. फॉर्म तो बहुत अच्छा है. Lot of pain, bro. पहले कैसे स्कोर करते थे ब्रो? 3-4 प्लेट्स. फीलिंग ओके? बहुत दुख रहा है तो मत करा. दुख नहीं रहा ब्रो, इट्स वेरी वीक. गाइस कंटिन्यू करेगा या नहीं? करूंगा थोड़ा. करते हैं, चलो अभी. नम हो गया सब, नम. तो मैं भूल गया, आर्यन ने कोई भी लेग ट्रेनिंग नहीं किया है. मैंने एटलीस्ट थोड़े बहुत लेग एक्सटेंशन और उस दिन बॉडी पावर और कोरिंथियंस में मैंने लेग एक्सटेंशन, लेग प्रेस किया था. सो एटलीस्ट मैंने थोड़ा बहुत लेग स्ट्रेन किया है. मैं लेग प्रेस का एक और सेट करूंगा और फिर हम हैमस्ट्रिंग स्ट्रेन करेंगे. हाइजीन ब्रो, इसे रखने में भी प्रॉब्लम हो रहा है. क्या पहले जब मैं लेग कर्ल करता था, ये जो होल है ना, ये दूसरे होल में जाता था. इसका मतलब मेरे कोर्ड्स छोटे हो गए. वर्स्ट फीलिंग, वर्स्ट. सो काफ के लिए मैं पहले लेग प्रेस के ऊपर काफ रेसेस करता था, बट आजकल मैं सीटेड काफ रेस करता हूँ. आई जस्ट फाइंड इट वे बेटर, क्योंकि सीटेड काफ रेस पे आप कम वेट उठा सकते हो. उस पर यू कैन लोड अ लॉट ऑफ प्लेट्स और आपका माइंड मसल कनेक्शन चला जा सकता है. इस पर मैं बहुत लाइट वेट लेता हूँ. आई फोकस ऑन माइंड मसल कनेक्शन और मैं हमेशा फेलियर तक जाता हूँ. मेरी बारी है. ऑल द बेस्ट आर्यन. अब मैं यूजुअली सीटेड काफ रेज मैं यूजुअली काफ रेज नहीं करता. नहीं, पहले ये काफ रेस कर, अभी ऊपर कर. या नाउ मूव दैट अवे, दैट्स लाइक द लॉक. वो निकाल दे, ऊपर ले, काफ रेस कर. हाँ, दैट या नो. How do you do this shit, bro? Calf veins. This is why you train calves. ब्रो मेरे पास भी है काफ वेन्स. मेरे पास calves ही नहीं है. नहीं मेरे पास है ब्रो, बस दिखते नहीं है. वो छुपा के रखे हुए हैं. Like popping out, bro.
Come on. Oh, I'm dead. I'm gone. Towards update. This is what we are looking like. आएगा धीरे धीरे. All the muscle will come back. Calves are good though. All of a sudden. Hamstrings. मेरे को flex करने नहीं आते hamstrings but. Bro Aryan, मुझे अचानक से डेयरी मिल्क खाने का मन कर रहा है. खाना फिर. खाना है? हाँ चल. चल चल चल. I'm not taking the stairs. कितनी बुरी हालत हो गई. I can't. बेचारा. तुमने कम से कम थोड़ा बहुत किया ना लाइक. हाँ हाँ आई अंडरस्टैंड. तो लिफ्ट से जाएंगे तो आज शाम को तू चल भी नहीं पाएगा ना. फ्लैट सरफेस पे इट्स इजियर बट ऐसे पक रहेगा ना तो तो क्या मत कर. यू नो अब मैं थोड़ा सा कन्विंस हो रहा हूँ कि 5 रुपए वाली डेयरी मिल्क इज टेस्टियर देन द नॉर्मल वन. फाइनली आफ्टर ऑल दीज इयर्स. इट्स अ फैक्ट. इट्स इजी. Easy एक सेकंड में पता चलता है. नहीं बट ऑन सेकंड थॉट मुझे लगता है कि ये सिर्फ एक प्लेसिबो इफेक्ट है. अभी ये मुझे पिछले 1-2 साल से बोल रहा है कि 5 रुपए इज बेटर देन ऑल. इसीलिए प्लेसिबो इफेक्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं आई डोंट नो. बट फॉर एग्जांपल अगर मुझे बुखार आया और अगर आर्यन मुझे एक दवाई नहीं बस कुछ दे देता है खाने के लिए और बोलता है कि इससे तेरा बुखार चला जाएगा, तो वो खाने के बाद आई विल फील लाइक मेरा बुखार चला जाने वाला है एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन, पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन, और फिर मेरा बुखार एक्चुअली चला जाएगा. हर एक चीज को इतना स्पिरिचुअल बना देता है. इसी के साथ आज का वीडियो खत्म होता है. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया लीव अ लाइक, शेयर इट विद अ फ्रेंड एंड सब्सक्राइब इफ यू आर न्यू टू द चैनल. खूब सारा प्यार, मेहनत करते रहना. आई विल मीट यू गाइज वेरी सून इन द नेक्स्ट वन. हैव एन अमेजिंग डे.